नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल बीओटी फैक्ट्स पर। आज हम जानेंगे अंतरिक्ष की सबसे रहस्यमयी संरचना के बारे में, जो अपने रेंज में आने वाली हर एक चीज को निगल लेती है। फिर वो चीज चाहे जो भी हो या फिर जैसा भी उसका आकार हो, वो उससे बच नहीं सकती। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम ब्लैक होल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ब्लैक होल की खोज कार्ल श्वार्ज़शिल्ड और जॉन व्हीलर ने की थी। ब्लैक होल्स को ब्रह्मांड की सबसे अनोखी चीज कहा जा सकता है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में वो जगह है जहां भौतिक विज्ञान यानी मॉडर्न फिजिक्स का कोई नियम काम नहीं करता है। इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत शक्तिशाली होता है। इसके खिंचाव से कुछ भी नहीं बच सकता, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है। आप इसे इस तरह समझें कि जब हम किसी टॉर्च से प्रकाश डालते हैं तो वह प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आता है, तभी वो चीज़ हमें दिखाई देती है। लेकिन यदि मान लो कि प्रकाश वापस लौट कर ही नहीं आया, तो वह जगह ब्लैक होल हो सकती है। पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं। जब कोई विशालकाय तारा, यानी कि जिसका मास हमारे सूर्य से लगभग 20 गुना ज्यादा होता है, और जब वो मरता है, तब ब्लैक होल का निर्माण होता है। तारों के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसमें हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम बनाते हैं। हीलियम फ्यूज होकर कार्बन बनाते हैं, और यह क्रिया ऐसे ही चलती रहती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब ये कोर में आयरन बना लेता है, जो बहुत ही हैवी एलिमेंट होता है। आयरन बनाने के बाद कोर आयरन को आगे फ्यूज नहीं कर पाता है, जिससे तारों में न्यूक्लियर फ्यूजन क्रिया बंद हो जाती है। इससे तारों के अंदर लगने वाली ग्रेविटी और बाहर की ओर न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए लगने वाले प्रेशर बराबर बैलेंस नहीं हो पाते हैं, जिससे कोर की ग्रेविटी बाहर लगने वाले प्रेशर से ज्यादा हो जाती है और कोर अपनी ही ग्रेविटी के कारण सिकुड़ना शुरू हो जाता है। बहुत ही कम समय में ये कोर अपने अंदर अरबों किलोग्राम गैस समा लेता है, और इसी के कारण एक बहुत भयंकर विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहा जाता है। इस एक्सप्लोजन में बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है, उतनी एनर्जी जितना हमारा सूरज अपने पूरे जीवन काल में खर्च करता है, उससे भी 100 गुना ज्यादा। उसके बाद वहां सिर्फ एक जबरदस्त ग्रेविटी वाला ब्लैक होल बचता है। दिखने में ये एक बिंदु के आकार का होता है, लेकिन इसमें अरबों खरबों किलोग्राम का मास होता है, वो भी अनंत घनत्व के साथ। ब्लैक होल के बाहरी हिस्से यानी उसके प्रभाव क्षेत्र को इवेंट होराइजन कहा जाता है, और अंदर के हिस्से को सिंगुलैरिटी। कोई भी ग्रह या तारा ब्लैक होल बन सकता है, पर इसके लिए उसे बहुत ज्यादा कंप्रेस होना पड़ेगा। अगर आप सूरज को कंप्रेस करके इतना छोटा कर दो कि उसका रेडियस 3 किलोमीटर रह जाए, तब वो एक ब्लैक होल बन जाएगा। और इतनी बड़ी पृथ्वी को अगर आप ब्लैक होल बनाना चाहते हो, तो उससे आपको 9 मिलीमीटर साइज तक कंप्रेस करना पड़ेगा। साइज में इतना कम होने पर भी उसका द्रव्यमान उतना ही रहेगा जितना अभी है। ब्लैक होल स्पेस टाइम में एक कर्व बना देता है, इसलिए ब्लैक होल के पास समय बहुत ही धीमी रफ्तार से गुजरता है। मान लीजिए अगर आप ब्लैक होल के पास किसी ग्रह में 1 घंटे का वक्त बिताते हैं, उस समय पृथ्वी में लगभग 10 साल बीत चुके होंगे। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं, यानी जब तक आप लौटेंगे तब तक आप पाएंगे कि समय 10 साल आगे बढ़ चुका है। अंतरिक्ष विज्ञान की दृष्टि से 10 अप्रैल 2019 को बहुत बड़ा दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन पहली बार किसी ब्लैक होल की फोटो ली गई थी। जो इमेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इमेज M87 गैलेक्सी के सेंटर पे पाया गया सुपर मैसिव ब्लैक होल है। ये ब्लैक होल हमारी पृथ्वी से लगभग 53 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जिसका नाम सजिटेरियस ए है। यह हमारी पृथ्वी से 25,000 किलोमीटर दूर है, जिसका रेडियस 22 मिलियन किलोमीटर है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ब्लैक होल या उससे जुड़ी कोई जानकारी आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल बीओटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।